हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पल्लवीज पाक विधि। आज मैं व्रत में खाया जाने वाला डोसा की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। डोसे के साथ हम आलू की सब्जी और नारियल की चटनी भी बनाएंगे। तो चलिए हम डोसा बनाना स्टार्ट करते हैं। डोसा बनाने के लिए मैंने 1 कप समा के चावल लिए हैं, जिसे भगर और मोरधन भी कहते हैं, और साथ में 1/4 कप साबूदाना लिया है। डोसा बनाने के लिए साबूदाना और समा के चावल का रेशियो 1:4 होना चाहिए। मतलब आप जितना साबूदाना लेंगे उससे 4 गुना आपको समा के चावल लेना है। यहाँ मैंने समा के चावल और साबूदाने को अच्छे से धो लिया है और उसमें पानी डालकर 3 से 4 घंटे के लिए भिगो के रख रही हूँ। अभी 4 घंटे हो गए हैं और साबूदाना भी अच्छे से फूल गया है, तो साबूदाने का एक्स्ट्रा पानी हमें हटा देना है और इसे ग्राइंडिंग जार में डालकर ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करते वक्त हम 2 चम्मच दही ऐड करेंगे और ग्राइंड कर लेंगे। ध्यान रहे, सबसे पहले हमें साबूदाने को ग्राइंड करना है, फिर समा के चावल को ग्राइंड करेंगे। तो सेम प्रोसेस से हमने बघर का एक्स्ट्रा पानी हटा दिया है और उसे सेम जार में डालकर 2 चम्मच दही ऐड करके साबूदाने के साथ ग्राइंड कर लेना है। यहाँ हमने आधी कटोरी दही डाल दिया है और इस तरह से हमने फाइन पेस्ट बना दिया है। यह परफेक्ट डोसा बैटर बन गया है। अब इसे 1 घंटे के लिए ढककर रख देंगे ताकि यह अच्छे से सेट हो जाए। तब तक हम नारियल की चटनी बना लेते हैं। तो यहाँ मैंने 1 कटोरी किसा हुआ नारियल लिया है, 1 टीस्पून जीरा, 4 हरी मिर्च जिसे मैंने तवे के ऊपर थोड़ा सा तेल डालकर सेक लिया है, थोड़ी सी अदरक, 1 टीस्पून सेंधा नमक, 2 टेबलस्पून दही और 1 कटोरी हरा धनिया लिया है। इन सब को हमको ग्राइंड करते वक्त मैंने इसमें पानी ऐड किया है। अब हम तड़के की तैयारी करते हैं। तो यहाँ छोटी कढ़ाई में तेल डालकर उसमें जीरा, कड़ी पत्ता और लाल मिर्च डाल देंगे और इसे 15 से 20 सेकंड चलाते रहेंगे और इस तड़के को हम चटनी के ऊपर डाल देंगे। और लीजिए, हमारी चटनी तैयार है। अब हम आलू की सब्जी बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने पहले ही आलू को बॉईल करके रखा था, अब हम उसे फ्राई करेंगे। तो यहाँ हमें एक पैन लेना है, उसमें हम 3 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे। ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो उसमें 1 टीस्पून जीरा डालना है। जीरा थोड़ा सा तड़क जाए तो उसमें 1 टेबलस्पून अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट डाल देंगे। इसे 10 से 15 सेकंड इसी तरह से चलाएंगे। फिर इसमें हम कटे हुए आलू डाल देंगे। यहाँ मैंने पहले ही 6 आलू को बॉईल करके रखा था और उसे काट के रख दिया था। इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर इसमें हम 1 टीस्पून नमक डालेंगे और थोड़ा सा हरा धनिया डालकर इसे मिक्स कर लेंगे। और लीजिए, हमारी आलू की सब्जी तैयार है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। तो यहाँ 1 घंटा हो गया है और ये हमारा डोसे का बैटर भी अच्छे से फूल चुका है। तो इसमें हम 1 टीस्पून सेंधा नमक डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। मैंने यहाँ नॉनस्टिक तवा लिया है, उसके ऊपर ऑयल डालकर हमें कपड़े से पोंछ लेना है। फिर हम पानी डालेंगे, इसे भी कपड़े से पोंछ लेंगे। इससे तवे का टेम्परेचर डोसा बनाने के लिए परफेक्ट हो जाता है। अभी कलची से डोसा बैटर तवे के बीच में डालेंगे और उसे फैलाएंगे। अभी डोसे के चारों ओर ऑयल डालेंगे और थोड़ा ऑयल हम बीच में भी डालेंगे। अभी डोसे का कलर गोल्डन हो रहा है तो इसके ऊपर हम आलू की सब्जी डालेंगे और उसे फोल्ड करेंगे और उसे प्लेट में रख लेंगे। डोसा बनाते वक्त यह याद रखना है कि हम हर डोसे से पहले तवे के ऊपर तेल और पानी डालेंगे और उसे क्लीन करेंगे। इससे डोसे के लिए हमें जो टेम्परेचर चाहिए वह टेम्परेचर तवे का हो जाता है। मैं एक और डोसा बना के दिखाती हूँ। वीडियो में दिखाए अनुसार डोसा बैटर तवे के ऊपर डालकर फैलाना है और हम यह प्रयास करें कि हमारा डोसा पतला हो। डोसा फैलाने के बाद हम फ्लेम हाई रखेंगे और उसके चारों तरफ ऑयल डालेंगे। जब डोसा गोल्डन ब्राउन होने लगे तो हमें फ्लेम को लो रखना है। अब हम इसके ऊपर सब्जी डालेंगे और इसे फोल्ड करेंगे और इसे सर्व करेंगे। हमने जो बैटर बनाया है इसमें 8 डोसे बन गए हैं।
यह डोसा खाने में टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी है। तो आप भी इस फलाहारी डोसे को चटनी और सब्जी के साथ बनाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। तो अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।